ये बताइए कि पिछले दिनों जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने पंजाब में कहा था पीएमएलएन की कारकर्दगी को लेके कि जी 141 में से 120 से 125 नशिस्तें हम हासिल कर लेंगे। ये अभी भी मुमकिन नजर आ रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि पीटीआई को बिल्कुल ही आप लोगों ने माइनस कर दिया है, बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। नहीं, किसी को अंडर एस्टिमेट ओके। नहीं कर रहे। सब जमातों ने इस किस्म के दावे करने हैं ठीक। इंतखाबात में कामयाबी के, अवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के। सिर्फ ये है कि 9 मई के बाद जो तहरीक इंसाफ ने बहुत हद तक अपने आप को जो एक जमहूरी सियासी जमातों का जो एक लाइन है उसमें से बाहर निकाला है, जब उन्होंने तशद्दुद का रास्ता चुना, उन्होंने आग का रास्ता चुना, उन्होंने शहीदों की बेहुरमती का रास्ता चुना। तो लिहाजा उससे उन्होंने रिकवर करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको कोई भी अंडर एस्टिमेट कर रहा है। वो इलेक्शन में हमसे मुकाबला करेंगे और हम उस जो पूरा मुकाबला है उसको सामने रखते हुए भी उनसे इस चीज पर भी बात करेंगे कि सिर्फ 16 माह की हुकूमत नहीं थी, जो 44 माह की हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और खासतौर पे पंजाब में उसने जो जिस किस्म का एक बहुत गहरा बेड़ा गर्क किया था पाकिस्तान का और पंजाब का, पाकिस्तान के अवाम और पंजाब के अवाम उससे वाकिफ हैं। लिहाजा ये सब चीजें खुलकर इंतखाबी मुहिम में आएंगी और यही बुनियाद थी कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ा पुरएतमाद बयान दिया। सही है, ऑब्वियसली इलेक्शन के करीब करीब ऐसे दावे, ऐसे क्लेम्स जो हैं वो आते रहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, एक परसेप्शन इस वक्त, एक जनरल तासुर जो है वो है अवाम में, वेदर वी लाइक इट और नॉट, बट दिस परसेप्शन इज आउट देयर इन पब्लिक के एक जमात को जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, या पीटीआई के चेयरमैन जो हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अगर ऐसा तासुर बन चुका है अवाम के अंदर, तो क्या वो इलेक्शन के नताइज काबिल कबूल होंगे? वो शफाफ इंतखाबात कहलाए जाएंगे? देखिए, मैं बड़ी सराहत से कहना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग नून का किसी भी इदारे से कोई मुतालबा नहीं है कि जिस तरह डस्का के इलेक्शन में हुआ था कि हमारे लिए प्रिजाइडिंग अफसर अगवा किए जाए। हमारा कोई मुतालबा नहीं है कि हमारे लिए शहरों की गलियों में गोलियां चलाई जाएं जिससे खवातीन वोटर हरास हो। हमारा कोई मुतालबा नहीं है कि हमारे लिए आरटीएस को बैठाया जाए। हमारा कोई मुतालबा नहीं है कि बंद कमरों में कोई ठप्पे लगाए जाएं। देखें, 2018 के इंतखाबात में तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने 1,28,00,000 वोट हासिल किए थे। तो लिहाजा हम उस बुनियाद पर खड़े हैं और इस दफा उम्मीद यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, और एक अगर आप उस नजर से देखें तो तहरीक इंसाफ का भी तजुर्बा पाकिस्तान के अवाम ने देख लिया है। तो लिहाजा उस तजुर्बे से सबक सीख कर ही आगे आना है। 16 माह की हुकूमत भी देखी है, इसीलिए हम इस पर एक तवक्को भी है, दुआ भी है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा, क्योंकि अब सब जमातों की कारकर्दगी अवाम के सामने है और अवाम को यह मालूम है कि अगर किसी ने रिलीफ दिया है, चाहे वो कराची को पुरअमन करना था, दहशतगर्दी से जंग लड़नी थी, लोड शेडिंग खत्म करनी थी, महंगाई कम करनी थी, सीपैक लेकर आना था, तो रिकॉर्ड तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून का और मियां नवाज शरीफ का। ओके खुर्रम साहब, आप लोगों ने जो 16 महीने हुकूमत बनाई या तहरीक अदम एतमाद आई उस वक्त के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और उनको जाना पड़ा, तो उसका रीज़न यही हमें बताया गया था कि ये मुल्क को इस दहाने पर ले गए थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता, और आप लोग कहते हैं कि हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया। कल जरदारी साहब ने एक और बात की है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इसलिए हमने ख़त्म किया क्योंकि ये आरओज़ के ज़रिए 2028 तक हुकूमत बनाने का प्लान कर चुके थे। ये बात दुरुस्त है? जी, मैं भी इस पर वक्तन फवक्तन गुफ्तगू करता रहा हूँ। असल में तो मैं एक और पैराए में कह देता हूँ, जरदारी साहब ने फर्स्ट वन जिसने ये बात की थी। जरदारी साहब ने दुरुस्त फरमाया है। हमें पाकिस्तान को एक बड़े गहरे, आप उसे अस्करी और सियासी फाशिज्म से बचाने के लिए ये तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी, क्योंकि जिस तरह 2018 में अवाम के मैंडेट को पर डाका डाला गया और उसको तोड़ा मरोड़ा गया बहुत सारे हवालों से, जिसका आगाज मियां नवाज शरीफ की, यानी आप कहते हैं आगाज डॉन लीग से हुआ था और उसका फिर इंतहा जो है वो सजा तक पहुंची। उसका जो हम और ये सब जो जमहूरी जमातें थी उनको ये नजर आया कि ये 2023 के इंतखाबात में एक रिपीट 2018 का नाकाबिले बर्दाश्त है, पाकिस्तान की मईशत के लिए भी, जमहूरियत के लिए भी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए भी। इसीलिए वो एक्शन किया गया और अब हमें ये तवक्को है कि इंशाल्लाह जब फरवरी के इंतखाबात में
एक मुस्तहकम हुकूमत पाकिस्तान के अवाम अपने वोट से बनाएंगे, ठीक वो फिर वो सारे मामलात जो हैं उनको दुरुस्त करना हो।